इस वक्त मैं मौजूद हूँ परिहार चौक फिरदौस बजाज ऑटोमोबाइल में, जो आपको हम आज बताने वाले हैं। जो आप हमारे साथ में जो देख रहे हैं ऑनर साहब है, जो फिरदौस साहब है, जो फर्स्ट टाइम जो है तो मतलब यहाँ जो है मतलब बजाज एजेंसी काफ़ी दिनों से जो है तो यहाँ चल रहा है। आखिर बजाज एजेंसी में कब से ये शुरुआत की है वो हम जानेंगे। और यहाँ जो है बजाज कंपनी है, जो बजाज के जो आप गाड़ी रखे हैं, तो बजाज का जो खासियत है वो हमें बताइए, ताकि हमारे चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं तो उसको भी ये जानकारी मिल सके। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, बजाज ऑटो लिमिटेड जो है वो बजाज का बजाज समूह कह लीजिए जी, तो उसका जो लेगेसी है जी, वो एक मतलब देश प्रेम, राष्ट्रभक्त, जिसको सच्चा देशभक्त कहते हैं, वो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात ये है आपको कि बजाज कंपनी ने कभी इस बात का क्रेडिट नहीं लिया और उसको अपने व्यापार हित के लिए मतलब जो है अपने व्यापार के फायदे के लिए इस चीज का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा। जैसे मैं खुल के नाम लेना चाहूंगा कि टाटा को जो है हमारे देश के लोगों ने जो है सो मतलब जो है राष्ट्र कंपनी घोषित तक समझिए कर दिया। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त कंपनी कोई है तो वो टाटा है। जबकि मैं आपको बजाज के बारे में बताना चाहूंगा, जब हमारा देश गुलामी के दिनों में था और स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था अंग्रेजों के साथ, आप सोचिए कि कोई कंपनी और वो है और उसका ऑनर अंग्रेजी शासन है और उसका ऑनर श्री कमल नयन बजाज जी वो मतलब जो है विद्रोही के रूप में थे। मतलब अंग्रेजी शासन के विद्रोह में थे और उन्होंने उनका मतलब जो है मुखालफत किया। और एक व्यापारी का किसी सरकार के खिलाफ, वो भी अंग्रेज, उनके खिलाफ वो रणनीति बनाते थे। और हमारे देश के जितने भी उन दिनों के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के जितने भी बड़े जो है हमारे जननायक रहे हैं, हमारे नेता लोग, गणमान्य नेता लोग रहे हैं, उनके साथ उनका जो है से वैचारिक माहौल हुआ करता था। उन्हें वो विचार अपने व्यक्त किया करते थे। प्लस जो है से हमारी बजाज कंपनी के जो आदरणीय श्री कमल नयन बजाज जो थे, तो वो उनका बहुत सहयोग रहा। जैसे कि बजाजवाड़ी में देश के प्रथम राष्ट्रपति भी जा चुके हैं, उनके साथ रह चुके हैं, खाना खा चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू भी जा चुके हैं। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी बजाजवाड़ी में जो है से जा चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उसके बाद मैं आपको बताऊं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद आपको मैं बताऊं गफ्फार खान, महात्मा गांधी जी, मतलब जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो बजाजवाड़ी में जाया करते थे। वहां पे बैठका हुआ करता था, विचार विमर्श हुआ करता था, अंग्रेजों के खिलाफ नीति अपनाई जाती थी। अब सोचिए उन दिनों बजाज मतलब जूट कपास वगैरह का जो है मिल हुआ करता था, वो भी समझिए कि थोड़ा बहुत कर्ज हुआ करता था हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर। उसके बावजूद इतनी बड़ी ताकत से एक व्यापारी का टकराना, मुखर होके बोलना, उसका विरोध करना, सोचिए अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। उसके बाद धीरे धीरे जो है स्कूटर से जो है स्टार्ट हुआ। अच्छा। एक नया सेगमेंट में हम लोग आए, स्कूटर से स्टार्ट हुआ। और ये याद कीजिए, मुझे याद है मैं जब दिल्ली में पढ़ा करता था तो मेरे दोस्त के फादर वगैरह के पास वो गाड़ियां और चेता, प्रिया, सुप्रिया, मतलब उन दिनों क्रेज ऐसा था स्कूटर का, बजाज के स्कूटर का, कि अगर वो स्कूटर जैसे कि प्रोडक्शन डिमांड इतना था कि प्रोडक्शन नहीं दे पाते थे। अच्छा। तो उस वजह से शादियां अगले साल पे चली जाती थी। मतलब एक स्कूटर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि वो गाड़ी डिलीवरी नहीं हो पाई है भारी डिमांड की वजह से, तो वो शादियां टल जाती थी और वो शादियां अगले साल होती थी कि भैया जब हमको स्कूटर मिलेगा तभी हम। हाँ, जैसे कि लड़के वाले लोग जो है दहेज में जो मांग किया करते रहे होंगे, तो इसके लिए लड़की वाले के पास उतना सक्षम यानी कि पैसा नहीं रहता रहा होगा। पैसा नहीं, जैसे कि डिमांड मान लीजिए 5000 है, बट हम प्रोडक्शन जो है वो 1000 ही कर पा रहे हैं। अच्छा। तो इस वजह से मार्केट में गाड़ी उतनी हम अवेलेबल नहीं करा पाते थे, इतना डिमांड था, उतना नहीं हो पाता, और डिमांड था। अच्छा। तो उन दिनों नया नया विस्तार ही हुआ था बजाज ऑटो लिमिटेड। फिर स्कूटर हमने वो दौर भी देखा है। फिर उसके बाद जो है प्लेटिना आया, बॉक्सर आया, सिटी आया। उसके बाद से तो फिर हमारे जो आदरणीय राजीव बजाज जी है वो इंजीनियरिंग करके आए थे। इमेजिन कीजिए कि जिस दौर में 100 सीसी की पतली पतली बाइकें चलती थी हमारे भारत में, हमारे सर आए इंजीनियरिंग करके आए और उन्होंने पल्सर 150 बना दिया।
उसके बाद से बजाज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमारे देश में एक नई दिशा टू व्हीलर में मिल गया और सभी कंपनियां उसकी तरफ अग्रसित हो गई। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? हमारे बजाज ऑटो लिमिटेड। अब आ जाइए, जैसा मैं राष्ट्र प्रेम के बारे में कह रहा था कि मेरी कंपनी एक राष्ट्र प्रेम कंपनी है जी। आपको याद होगा कि 1971 में जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हम लोगों ने जो है पाकिस्तान को बहुत ही करारी शिकस्त हमारे नौजवानों ने दिया था। उस जंग में जो युद्ध पोत था INS विक्रांत, उसकी मुख्य भूमिका थी यार, जिसकी वजह से हम लोग, जिसके सहारे हम हमारे जो है देश के सैनिकों ने जो है मतलब जंग को जीता था। तो जब वो 50-60 साल बाद जब उसका एज हो गया तो उसके स्क्रैप करने की बात आई। आप इमेजिन कीजिए कि किसी युद्ध पोत को लेके जो कई हजार टन का हो, तो हमारे बजाज ऑटो लिमिटेड आगे बढ़े। उन्होंने कहा नहीं, एक इतिहास को हम यूं ही नहीं जाने देंगे, हम एक इतिहास को संजोग के रखेंगे। हमारी बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी ने वो युद्ध पोत को खरीद लिया, उसे स्क्रैप किया और उसके मेटल से और उसी के नाम पे विक्रांत V15 के नाम से और विक्रांत 150 के नाम से बाइक लॉन्च कर दिया और उस युद्ध पोत के धातु से कुछ पार्ट्स बना के और उसे पब्लिक के हवाले कर दिया गया। अब समझिए कि मतलब कंपनी का राष्ट्र के प्रति क्या प्रेम है और वो क्या सम्मान देना चाह रही है। अभी लॉकडाउन के माहौल से हमारा देश गुजरा था। आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि बजाज कई सेगमेंट में है, जैसे कि 2 व्हीलर में है, 3 व्हीलर में है, उसके अलावा इंश्योरेंस में है, उसके बाद आपको जो है से डेली मतलब होम अप्लायंस में है, बहुत सारे सेक्टर्स है। इनका अपना ट्रस्ट भी है। फर्क यही है, हमारी कंपनी औरों कंपनी की तरह राष्ट्र प्रेम का सहारा लेके अपने कंपनी को मुनाफा की ओर नहीं ले जाती। कहते हैं ना भक्ति दिल से, बस वही चीज है। अब आप देखिए 100 करोड़ रुपए ट्रस्ट में जो है हमारा मतलब बजाज ऑटो लिमिटेड का अपना ट्रस्ट भी है, जिसमें उनके एजुकेशन वगैरह पे फोकस किया जाता है और गरीब असहाय लोग जो होते हैं उनको जो है देखा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें ट्रस्ट में आती है। 100 करोड़ रुपए जो है वो आवंटन किया गया था, वो भी लॉकडाउन के पीरियड में। तो मतलब हमारी कंपनी जो है और अब तक की इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है। आप सोचिए 2 व्हीलर में भले ही कोई कह रहा है कि हम नंबर 1, बजाज एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 70 देशों में हमारा व्यापार है। तो आप बताइए हमसे नंबर 1 कौन? नहीं, बजाज ही एजेंसी नंबर 1 पे। हमारी कंपनी, हमारी बाइक 70 देशों में निर्यात होता है। अब बताइए इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी है, बाइक है? मैं तो समझता हूँ बाइक के अलावा भी बहुत कम कंपनी होगी जो 70 देशों में अपने प्रोडक्ट को बेच रहा हो। एक 2 व्हीलर कंपनी विश्व के 70 देशों में अपनी चीजों को निर्यात कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है। जी बिल्कुल। बस वो लोगों ने अफवाह उड़ा दिया, कुछ लोगों ने कुछ बना दिया, वो उस पर दिखावे पे नहीं जाइए। लोग कहते हैं किसी गाड़ी के बारे में, कंपनी की गाड़ी है, नाम नहीं ले लो, कहते हैं रात के 12 बजे बेचेंगे, बिक जाएगा। अरे पागल, लेने से पहले बेचने का सोच लिए तो तुम बेचोगे ही। कुछ आदमी के जहन में आ जाता है। आपने मुझसे 2018-17 में पलटिना लिया, जी बिल्कुल, आज तक आपके पास है जी। अगर वो गाड़ी आपने मुझसे 50,000 का लिया तो 50,000 आज भी आपके पास है। बिल्कुल है। 18 तो 20 3 23 8 साल हो गए जी, है ना। लेकिन उसका बहुत बड़ा खासियत है कि अभी तक जो है तो लगभग हम 100 से 150 किलोमीटर रोजाना चलाते हैं, लेकिन अभी तक इंजन उसका खुला नहीं। आपने 2017-18 में लिया था ना? अगर 18 में भी लिया तो 5 साल हो गया। जी बिल्कुल, हाँ 5 साल। 5 साल में वो लोग जो डायलॉग मारते हैं कि रात के 12 बजे बेचेंगे तो बिक जाएगा, तो उन्होंने 2 गाड़ी बदल दिया होगा। वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो आपका गांव वाला भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, जिसने उस कंपनी की, जिसकी बात चल रही है गाड़ी में, भाई इतनी अच्छी गाड़ी थी तो 4 साल में तुमने उसको बेच क्यों दिया? वो भी 2 गाड़ी, अब तुम तीसरी गाड़ी पे हो। अगर तुम्हारा उस गाड़ी पे 25-25 हजार भी गया तो 50,000 तो तुमने गवा दिया अपना। आपने मुझसे गाड़ी लिया 50,000 का, वो आज भी आपके पास है। बिल्कुल है। डीजल वैल्यू कौन दे रहा है? बजाज दे रहा है। माइलेज कौन दे रहा है? बजाज दे रहा है। तो इन बातों को समझिए, दिखावे पे नहीं आइए। एक हवा बना दिया गया था। बजाज अभी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको दे रहा है, पावर, पिकअप, माइलेज, हर वर्ग के लोगों के लिए गाड़ियां बना रही है और
बहुत सारे लोगों ने हमसे पिछले 13 वर्षों में शायद ही प्रखंड का ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई घर होगा जहां बजाज की गाड़ी नहीं होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है निमंत्रण देना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को कि एक बार जरूर आए, जो लोग वंचित रह गए हैं, जो किसी कारणवश नहीं ले पाए, आइए, आपको बेहतर सुविधा प्रदान करें। एक जानकारी हमको और दीजिए, जो और भी एजेंसी पर इंसान जो है तो फाइनेंस कराता है और दूसरे कंपनी में, और आपके पास भी अगर से कोई फाइनेंस पे अगर से गाड़ी छोड़ाता है तो मान लीजिए कि और भी जगह पर जो है खाता से पेमेंट करता है जो किस्ती वाला होता है, और आपके पास क्या सिस्टम है, या ऑफलाइन में आकर के जमा करना पड़ता है या खाता से पेमेंट करता है? जी देखिए, मेरे पास दोनों सुविधाएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास आधार है, पैन कार्ड है, पासबुक है, तो उनका जो है EMI जो है वो अकाउंट से चला जाएगा। अच्छा। लेकिन मैं पहले भी एक बार आपके सामने बात रख चुका हूं कि बहुत से लोग ऐसे जिनका आज भी पैन कार्ड नहीं है, किसी भी कारणवश बैंक में खाता नहीं है, खाता है तो पासबुक नहीं है, उनको गाड़ी लेने की इच्छा है, वैसे में और कंपनियों से उनको गाड़ी नहीं मिल पाता, वैसे लोगों का मेरे पास हार्दिक अभिनंदन है। मैं उनका स्वागत करता हूं। वो मात्र आधार कार्ड मेरे पास लेके आए, मैं उनकी गाड़ी फाइनेंस कर दूंगा। बजाज फाइनेंस ऑटो लिमिटेड से ही फाइनेंस करूंगा। उनका किस्त जो है वो मेरे एजेंसी पे जमा होगा, बदले में उनको रिसीविंग मिलेगी जितने की उनकी जो है EMI होगी। उस पैसे को मैं ऑनलाइन कंपनी के साइट पे जाके अपडेट करके अपने अकाउंट में डाल के उनका किस्त जो है कंपनी को ट्रांसफर कर देता हूँ। चलिए ठीक है, बात करने के लिए। और आप देखें जी, आप देखें कि मतलब अभी भी आप देखें कि रात के 9 साढ़े 9 बजे हम लोग बैठे हैं, लगभग कितना 9:30 बजे। जी 9:30 बजे हम लोग बैठे हुए हैं। और देखिए अभी भी आप, मैं चाहता हूँ आप अपने कैमरा को बोले कि थोड़ा उधर जो है अपना कैमरा घुमाए। एक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी अपना भी लॉगिन डलवा रहे गाड़ी लेने के लिए। और उधर देखिए कितने सारे कस्टमर है हमारे, है ना। तो बहुत मतलब विश्वसनीयता लोगों की जो है बराबर बनी हुई है। पिछला 12-13 वर्षों से विश्वसनीयता कम नहीं हुई है। उसका कारण है कि हम लोगों को उस तरीके का जो है सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी जनता का, हमारे जो प्रयास प्रखंड के जितने भी जो हमारी जनता है वो हमें अपना प्यार देते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम उनको कस्टमर के रूप में नहीं लेते हैं। हम यही लगते हैं कि जब वो हमसे जुड़ जाता है तो वो हमारे एजेंसी का एक सदस्य बन जाता है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।